अगर आप लाइफ में जेन्युइनली सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपकी लाइफ का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करना। क्योंकि अगर आपके अंदर एक ऐसा एटीट्यूड होगा जो आपके अंदर पॉजिटिविटी, एनर्जाइज, एक्साइटिंग जैसी फीलिंग को शो करता है, तो लाइफ में अप्स एंड डाउन होने के बावजूद आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दोगे और हर रोज न्यू अपॉर्चुनिटीज को ग्रो करोगे। अगर आपके अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा तो लोग आपकी बातों से एग्री करेंगे, आप लोगों के बीच मोस्ट लाइकेबल इंसान बन जाओगे और फिर इसी पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से आप अपने हर काम में बेस्ट रिजल्ट को अचीव कर सकोगे। अब पॉजिटिव एटीट्यूड काम कैसे करता है, एक परफेक्ट एटीट्यूड को कैसे डेवलप करें और कौन कौन सी हैबिट हमारे एटीट्यूड को बेस्ट बनाती है, इसमें मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूँ, जिसे आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके देख सकते हो। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का ये वीडियो देखने से पहले आप ये दोनों वीडियो जरूर देखो, क्योंकि आज का वीडियो कहीं ना कहीं इन दोनों का कंटिन्यूएशन है। अब ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें पता होता है कि उनके अंदर कुछ नेगेटिव एटीट्यूड है और जिसे वो जेन्युइनली चेंज करके पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हैं। वेल, अगर आप भी कुछ इसी टाइप के इंसान हो और अपने नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखो, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 5 टिप्स शेयर करूंगा जो आपके एटीट्यूड को इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करेगा और फिर जिसकी हेल्प से आप खुद के अंदर एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप कर सकोगे। सो लेट्स बिगिन। टिप नंबर 1, ऑलवेज एक्ट विद अ पर्पस। एक परफेक्ट एटीट्यूड की हेल्प से आप अपनी लाइफ के हर एक गोल्स को अचीव कर सकते हो एंड नो डाउट जब आप अपने सारे गोल्स को अचीव कर लोगे आप खुद को एक सक्सेसफुल इंसान बुला सकते हो। अब अपने लाइफ गोल्स को अचीव करने के लिए हमें डेली बेसिस पे रेगुलरली अलग अलग एक्शंस लेने होते हैं। अब यहाँ पे आपका एटीट्यूड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप एक परफेक्ट पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करना चाहते हो तो कोई भी एक्शन लेने से पहले आपको ये एनालाइज करना होगा कि आपका वो एक्शन किस वे में आपके बिग गोल्स को बेनिफिट देगा या उस एक्शन की वजह से आपके गोल्स पे क्या इम्पैक्ट होगा। अगर एनालिसिस करने के बाद आपको पता चलता है कि आपके एक्शन का इम्पैक्ट बहुत ही कम है और उस एक्शन की वजह से आपको ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, तो बेटर होगा कि उसे इम्प्लीमेंट करने की जगह आप और बेटर एक एक्शन प्लान प्रिपेयर करो जिसका इम्पैक्ट बड़ा हो और जो आपको ज्यादा बेनिफिट दे सके। क्योंकि पुअर और एमलेस एक्शन को एग्जीक्यूट करने से सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी और आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। टिप नंबर 2, स्ट्रेच योर सेल्फ एंड पास योर लिमिट एवरी डे। मेरे हार्डवर्क वर्सेस टैलेंट वाले वीडियो में मैंने बताया था कि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस करने के बाद भी सक्सेसफुल नहीं बन पाते। वो इसलिए क्योंकि वो खुद को रेगुलर बेसिस पे इम्प्रूव नहीं करते और कंटिन्यूअसली वही पुरानी घिसी पिटी चीजें करते रहते, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा सेम ही रिजल्ट मिलता है। वैर इसलिए अगर आप अपने एटीट्यूड को इम्प्रूव करना चाहते हो तो आपको पहले खुद को इम्प्रूव करना होगा। अगर आप हर बार लाइफ में बेस्ट रिजल्ट और बेस्ट सक्सेस को पाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले खुद को बेस्ट बनाना होगा, जो तभी हो पाएगा जब आप अपनी हर एक लिमिट को क्रॉस करके खुद की एबिलिटी को स्ट्रेच करोगे। क्योंकि देखो, सक्सेस एक एथलीट की तरह होता है। अगर आप खुद को स्ट्रेच नहीं करोगे तो आप स्लो होते जाओगे एंड इन दी एंड आप लूज कर दोगे। इसलिए क्रॉस योर लिमिट एंड स्ट्रेच योर सेल्फ। टिप नंबर 3, टेक एक्शंस विदाउट एक्सपेक्टिंग रिजल्ट। देखो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि हम जब भी कोई डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन के पीछे एक पर्टिकुलर रिजल्ट होता है जो हम अचीव करना चाहते हैं और इसी वजह से हम उस डिसीजन को पूरा मन लगा के एग्जीक्यूट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने उस डिजायर रिजल्ट के लिए। लेकिन कई बार काफी मेहनत करने के बाद भी हमें हमारा एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से हम बहुत ही ज्यादा सैड और डिप्रेस फील करने लगते हैं, जिसका इम्पैक्ट ये होता है कि हम फिर ट्राई करना छोड़ देते और इमीडिएटली गिव अप कर देते। अब ये इजीली गिव अप करना आपके अंदर नेगेटिव एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए अगर आप अपने इस टाइप के नेगेटिव एटीट्यूड को चेंज करना चाहते हो तो कभी भी एक पर्टिकुलर रिजल्ट या आउटकम को एक्सपेक्ट मत करो। डिसीजन लो, उसे एग्जीक्यूट भी करो, उस एग्जीक्यूशन में अपना बेस्टेस्ट शॉट भी दो, लेकिन फिर जो भी रिजल्ट मिले उसे एक्सेप्ट करो और खुश रहो, भले वो रिजल्ट आपकी पसंद का हो या ना हो। और फिर इंस्टेड ऑफ गेटिंग डिप्रेस, ये सोचो कि उस रिजल्ट को आप और कैसे इंप्रूव करके बेटर बना सकते हो। टिप नंबर 4, डोंट टेक योरसेल्फ सो सीरियसली। सच बोलूं तो ऐसे कई लोग होते हैं जो खुल के हंसने से पहले भी सोचते हैं कि वो हंसे कि नहीं, और सच कहूं तो ऐसे टाइप के पर्सन को पब्लिक अकड़ू खरूस टाइप इंसान समझती है। एक और पॉइंट आप नोट डाउन कर लो
कि इसी टाइप का बिहेवियर नेगेटिव एटीट्यूड को स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करता है। दूसरी तरफ लोगों को जेन्युइनली हंसाना, स्माइल कराना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है, और जब कोई इंसान आपकी वजह से स्माइल करता है या हंसता है तो ये साइन होता है पॉजिटिव एटीट्यूड का, क्योंकि स्माइल के थ्रू लोगों के बीच आप पॉजिटिविटी को स्प्रेड करते हो। अब देखो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है अगर आप खुद पे जोक क्रैक करते हो या खुद पे हंसते हो, क्योंकि अगर आप खुद पे नहीं हंसोगे तो लोग आपके ऊपर फॉर श्योर पीठ पीछे जरूर हंसेंगे। इसलिए डोंट बी टू मच सीरियस। हाँ, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखो, लेकिन एट द सेम टाइम जॉली टाइप, इजी शेयरिंग फीलिंग टाइप वाला नेचर भी रखो, जिसे लोग पसंद करे और फिर जिससे लोग आपकी कंपनी को भी एंजॉय करे। टिप नंबर 5, सीक आउट दोज हु शेयर पॉजिटिव एटीट्यूड। सच कहूं तो पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करने का यह सबसे आसान और सबसे शॉर्टकट तरीका है। अगर आप इजीली अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप करना चाहते हो तो जितना हो सके उतना ज्यादा उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो जो हमेशा पॉजिटिव सोचते, पॉजिटिव और मोटिवेटिंग बातें करते और जिनमें जेन्युइनली पॉजिटिव एटीट्यूड देखने को मिलता है। क्योंकि जैसा कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते रहते हैं कि जैसी सोहबत वैसा असर। इसलिए हर तरीके के नेगेटिव इंसान को अपनी लाइफ से निकाल दो और पॉजिटिव, इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग लोगों से दोस्ती करो, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, सो दैट आप भी अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप कर सको। सो टू कंक्लूड, ये थी वो 5 सिंपल टिप्स जिसकी हेल्प से आप अपने एटीट्यूड को इम्प्रूव करके बेटर बना सकोगे और बड़े आसानी से अपने नेगेटिव एटीट्यूड को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकोगे। अप टू एंड, अगर आपको ये टिप यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो। कमेंट करके जरूर बताओ कि आपको ये टिप कितनी ज्यादा इंपैक्टफुल और बेनिफिशियल लगी। शेयर करो इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ भी, सो दैट वो भी इन टिप्स से बेनिफिट ले सके। और अगर आप ऐसी लाइफ चेंजिंग और बुक समरी टाइप वीडियोस देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखो और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पे भी क्लिक करो, सो दैट आप मेरे एक भी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन को मिस ना करो। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।